हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर LBS कॉलेज कोटपुतली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस प्रभाव। ट्रांस प्रभाव क्या है और इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमने यहाँ एग्जांपल लिया कि फॉर्मेशन ऑफ सिस डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है कि हमें जो है डाइअमीन डाइक्लोरो कॉम्प्लेक्स बनाना है। इस डाइअमीन डाइक्लोरो कॉम्प्लेक्स को हम दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि यदि हम जो है टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट कॉम्प्लेक्स लेते हैं और इस टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट जो कि एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसकी यदि हम अमीन ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस ए कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 4 क्लोराइड लिगेंड्स हैं, ये चारों क्लोराइड लिगेंड्स बिल्कुल सेम है। तो इनमें से कोई सा भी क्लोराइड यदि सब्स्टिट्यूट होता है NH3 ग्रुप के द्वारा तो एक ये बी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 क्लोराइड ग्रुप्स हैं और एक है इसके अंदर अमीन ग्रुप, ये है बी कॉम्प्लेक्स। इसका जो IUPAC नेम है वो है अमीन ट्राइक्लोरो प्लैटिनेट। अब जब सेकंड NH3 ग्रुप इसमें ऐड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये सेकंड ग्रुप सब्स्टिट्यूट दो तरह से हो सकता है, या हम कह सकते हैं इसमें दो आइसोमर्स बन सकते हैं या दो कंपाउंड बन सकते हैं। यदि ये NH3 के सामने वाला ग्रुप रिमूव होता है तो ट्रांस डायमीन कॉम्प्लेक्स बनेगा या ट्रांस कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन यदि NH3 के पास वाले Cl ग्रुप यदि रिमूव होते हैं, कोई सा भी Cl रिमूव होगा तो बनेगा सिस प्रोडक्ट। लेकिन जब रिएक्शन होती है तो इसके अंदर सिर्फ सिस प्रोडक्ट ही बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका मतलब है कि जो अमीन है और क्लोराइड दो तरह के ग्रुप्स हैं, इसमें जो क्लोराइड रिमूव हो रहा है वो NH3 के सिस वाला हो रहा है। इसका मतलब जो Cl ग्रुप है, जो Cl लिगेंड है, वो आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा है कि वो उसके ट्रांस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो जाए या प्रतिस्थापित हो जाए। दूसरा तरीका है कि हम जो हमें डाइअमीन डाइक्लोरो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसको हम यदि टेट्राअमीन कॉम्प्लेक्स काम में लें, जो इनिशियल कंपाउंड है वो हम टेट्राअमीन प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स यदि हम काम में लेते हैं तो फर्स्ट जब Cl ग्रुप जो लिगेंड इस पर ऐड होगा, ये सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये क्लोराइड जो लिगेंड है ये किसी भी NH3 ग्रुप की जगह सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्योंकि सारे ही NH3 ग्रुप बिल्कुल सेम है और हमारे पास ये बी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन यदि जब सेकंड Cl ग्रुप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा तो अगेन दो पॉसिबिलिटी हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस होगा या ट्रांस होगा। यदि जो Cl ग्रुप है इस Cl के ट्रांस पोजीशन पर लग जाए तो ट्रांस कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन यदि Cl के सिस वाली पोजीशन पर ये Cl ग्रुप रखता है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये देखा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बनता है, जो मेन प्रोडक्ट है वो ट्रांस प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि जो Cl और NH3 ग्रुप में Cl ग्रुप का जो आप कह सकते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट है NH3 से ज़्यादा है, या Cl ग्रुप जो है आने वाले ग्रुप को जो है मतलब उसको इनिशिएट कर रहा है कि उसके जो ट्रांस पोजीशन वाला ग्रुप है वो Cl ग्रुप से रिप्लेस हो जाए। इस तरह की रिएक्शन जो अधिकतर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में होती हैं, जिनमें ऑलरेडी लगा हुआ लिगेंड जो है आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करता है कि आने वाला ग्रुप उसकी ट्रांस पोजीशन पर लगे,
इस इफ़ेक्ट को जो है वर्नर ने इसका नाम दिया ट्रांस इफ़ेक्ट। इसके बाद और भी साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया। तो इस तरह से हम ट्रांस इफ़ेक्ट के लिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रांस इफ़ेक्ट है may be defined as the liberalization of ligands trans to certain other ligands. This effect is known as trans effect. ऑलरेडी जो लिगेंड लगे हुए हैं वो आने वाले ग्रुप को, या कह सकते हैं कि जो उसके ट्रांस पोजिशन पर लिगेंड है उसे लिबलाइज कर देते हैं कि वो आसानी से दूसरे ग्रुप के द्वारा या दूसरे आने वाले लिगेंड के द्वारा रिप्लेस हो जाए। और ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं ट्रांस लिगेंड्स। ये जो इफ़ेक्ट है ट्रांस इफ़ेक्ट जो है काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, क्योंकि कई बार इसमें थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल आइसोमर्स हमेशा नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ज़्यादा थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल आइसोमर ही बने। तो ये जो ग्रुप है, ये इफ़ेक्ट है, जो ये है कि जो ऑलरेडी लिगेंड लगा हुआ है वो आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करता है, उसे निर्देशित करता है कि उसकी ट्रांस पोजीशन को ऑक्यूपाई करे या आने वाला लिगेंड ट्रांस पोजीशन पर लगे। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट, और इस तरह के लिगेंड्स को हम कहते हैं ट्रांस लिगेंड या ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स। जो अब इन लिगेंड्स को कि किस तरह के लिगेंड्स की जो है स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग इफेक्ट है, ट्रांस इफेक्ट है, और किनका वीक है, या उनको हम लिगेंड्स को उनकी बढ़ती हुई ट्रांस डायरेक्टिंग उसके अंदर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम लगाते हैं तो हमें एक सीरीज़ प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़। इस सीरीज़ को यदि हम देखें तो इसके लोअर एंड पर जिनकी जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है या एबिलिटी है बहुत कम है, वो है H2O हाइड्रोक्साइड NH3, और इसके हायर एंड पर हैं साइनाइड, कार्बोनिल, NO, C2H4, जिनका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से लिगेंड जो हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग है, क्योंकि इसी बेस पर हम बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा होगा या हमें कौन से लिगेंड का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट देखना है। इस सीरीज़ के अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हायर एंड पर है कौन से लिगेंड है, कार्बोनिल है, साइनाइड है, इस तरह के जो लिगेंड हमने देखे थे C2H4 है। इन सभी लिगेंड के यदि हम देखें तो एक कॉमन चीज़ है, इनके अंदर क्या है कि ये जो लिगेंड है इन्हें हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहते हैं। और इन लिगेंड के पास क्या होता है कि वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये लिगेंड्स जो हैं जो मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और बनाते हैं मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड। तो जो ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी है वो एबिलिटी मेटल टू लिगेंड पाई एक्सेप्टर एबिलिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। इसका मतलब जिनकी पाई एक्सेप्टर एबिलिटी ज़्यादा होगी उनका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। जो लोअर एंड पर है, जैसे हमने देखा हेलोजेंस जो लोअर एंड पर है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उनका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट हम एक तरह से कह सकते हैं कि जिनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। जैसे देखा अपना आयोडाइड का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ब्रोमाइड से ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा पोलराइजेबल होंगे तो उनका ट्रांस इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अब इस ट्रांस इफेक्ट को हम एक दूसरा एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से हम ट्रांस इफेक्ट को शो कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, और ये है इसके अंदर हमें प्रिपेयर करना है सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्स। ये वाला हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसमें NH3 लिगेंड है, NO2 है और 2 क्लोराइड लिगेंड है, प्लेटिनम। ये भी एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। हम इस कॉम्प्लेक्स को हम बना रहे हैं टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट से, जो कि एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए हम दो मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड हम इसके लिए काम में ले सकते हैं।
एक तो हम जो है हम सबसे पहले जब हम टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट ले रहे हैं, हम पहले जो पाथ है हम उससे फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं NH3 को। जब NH3 लिगेंड हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्योंकि सारे क्लोराइड जैसे हमने देखा था सारे इसमें सेम है, तो कोई सा भी क्लोराइड एक NH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास बनेगा अमीन ट्राइक्लोरोप्लैटिनेट। सेकेंड पार्ट में हम रिएक्शन कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में NO2 ग्रुप के साथ, जो कि लिगेंड है एक NO2। इस लिगेंड के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर 3 क्लोराइड है। अब यह है कि एक क्लोराइड तो है NH3 ग्रुप के जस्ट ट्रांस पोजिशन में और 2 क्लोराइड ग्रुप है NH3 के सिस पोजिशन में। अब कौन सा क्लोराइड जो है NO2 लिगेंड से रिप्लेस होगा? अब क्योंकि हमने देखा कि जो NH3 ग्रुप है उसका ट्रांस इफेक्ट जो है Cl ग्रुप से कम है। जो NH3 ग्रुप है उसका Cl का आप कह सकते हैं जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट NH3 से ज़्यादा है। इट मीन्स जो Cl रिमूव होगा वो Cl के ट्रांस पोजिशन का होगा। मान लीजिए यहाँ पर Cl था तो Cl जो NO2 ग्रुप किस जगह आएगा? इसकी ट्रांस पोजिशन पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस प्रोडक्ट बनता है। दूसरा है कि हम पाथ को यदि मतलब उसकी हम फर्स्ट स्टेप में हम NO2 के साथ रिएक्शन करा दें। अब यदि हम NO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि तीनों क्लोराइड चारों क्लोराइड सेम है, कोई सा भी क्लोराइड रिमूव होगा तो हमारे पास ट्राइक्लोरो नाइट्रो प्लैटिनेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सेकंड हम जब स्टेप इसके अंदर करें तब हम ले रहे हैं NH3 ग्रुप लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है NH3 ग्रुप का। अब हमें देखना है कि जो NH3 ग्रुप है वो NO2 के ट्रांस पोजिशन पर जाएगा या NO2 की सिस पोजिशन पर जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि जो सीरीज़ बनाई थी हमने उसके अंदर NO2 का जो ट्रांस इफेक्ट है वो Cl से ज़्यादा है। अब Cl से ज़्यादा है तो जो रिमूव जो ग्रुप हटेगा यहाँ से NO2 से कौन सा? NO2 के ट्रांस पोजिशन वाला हटेगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? ट्रांस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो है लिगेंड जो हमें लगाने हैं उनको फर्स्ट हम कौन सा लिगेंड काम लें, पाथ चेंज करके हम इसको अपना डिज़ायर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल है, हम अभी एक ही एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इस ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांस इफेक्ट क्यों है इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरीज दी गई। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी और सेकंड है पाई बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है सारे लिगेंड सेम है तो रिजल्टेंट डाइपोल क्या होगा? 0 होगा। कैसे होगा? कि जब लिगेंड मेटल के पास आएगा तो पोलराइज होगा, ध्रुवित होगा, उसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यदि सेम लिगेंड है तो वो भी उसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल होगा और दोनों के डाइपोल सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह ऊपर का लिगेंड और लिगेंड जो एक्सेस ये भी सेम है, दोनों के डाइपोल मूवमेंट जो होंगे सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट डाइपोल जो मॉलिक्यूल का होगा वो 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी लिगेंड जो है ट्रांस इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन यदि लिगेंड सारे सेम नहीं है तो उस कंडीशन में कोई ना कोई लिगेंड ट्रांस इफेक्ट शो करेगा। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया, यहाँ पर 4 तो एक्स लिगेंड एक एल है। ये जो एक्स लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में इनके जो डाइपोल होंगे वो बिल्कुल सेम और अपोजिट होंगे जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन एल लिगेंड का यदि ज़्यादा पोलराइज है तो ये पोलराइज होगा और साथ ही मेटल भी पोलराइज हो जाएगा। और इस पोलराइजेशन के कारण क्या होगा कि इस लिगेंड के ट्रांस पोजिशन पर जो लिगेंड है उसके लिए इस मेटल का अट्रैक्शन कम होगा,
कि पोलराइज होने से यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, ये जो होगा बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, और वीक होने के कारण जो आने वाला लिगेंड इसको रिप्लेस कर देगा। एविडेंसेस भी ये शो करते हैं कि यदि इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड है, यदि कोई लिगेंड ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है तो उसका ट्रांसपोजिशन वाला जो बॉन्ड होगा लिगेंड के साथ वो वीक और लॉन्गर होता है। सेकेंड थ्योरी दी गई पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी के अंदर जैसे हमने बताया था कि जो लिगेंड है जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिन्हें हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी कहते हैं, जो कि हमने जो ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी देखी थी उसके अंदर वो जो लिगेंड थे हायर एंड पर वो थे कार्बोनिल साइनाइड्स, जिन्हें हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी कहते हैं। इन पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के पास क्या होता है कि वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये वैकेंट ऑर्बिटल मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाई बॉन्ड होगा तो बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा। तो लिगेंड के पास 3 तरह के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। यदि लिगेंड के पास पी ऑर्बिटल है तो ये पी ऑर्बिटल क्या करेगा, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगी, पाई बॉन्डिंग, तो ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। और जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लिगेंड लगा है या जो बॉन्ड है जिसके साथ वो थोड़ा कंपैरेटिवली वीक होगा, तो इसलिए आने वाला लिगेंड जो होगा वो इसको रिप्लेस कर देगा। यदि लिगेंड के पास डी ऑर्बिटल है वैकेंट, तो ओवरलैपिंग कैसे होगी, लिगेंड के डी ऑर्बिटल्स और मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स, जो भी भरे कक्षा के जनरली डी ऑर्बिटल्स हैं, पाई बॉन्डिंग हो जाएगी और ट्रांस बॉन्ड जो होगा वीक हो जाएगा, तो लिगेंड कमिंग लिगेंड जो होगा इसको रिप्लेस कर देगा। वैकेंट ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, और सभी एविडेंसेस ये शो करते हैं, हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है, कि शो करते हैं कि जो ट्रांस बॉन्ड है, यदि लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट जिसका ज़्यादा है उसके ट्रांसपोजिशन का बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है और बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होती है और वो रिप्लेस हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि कोई लिगेंड है और वो आने वाले लिगेंड को डायरेक्ट कर रहा है कि आने वाला लिगेंड उसकी ट्रांसपोजिशन लेता है, सब्स्टिट्यूट होता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। इस ट्रांस इफेक्ट का हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है कि इसके आधार पर या इसके बेस पर हम अपना डिज़ायर आइसोमर बना सकते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, यदि हम उसका चेंज कर दें, हम लिगेंड को पहले कोई दूसरे लिगेंड ले लें तो उसकी क्या चेंज कर दें उसकी, कि हमें फर्स्ट पहले हमने दूसरा लिगेंड लिया, नेक्स्ट में दूसरा लिगेंड ले लिया, तो उसके अंदर क्या होगा, हम डिज़ायर्ड आइसोमर बना सकते हैं। हम जो है आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि हमें 2 आइसोमर दिए कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, हम ट्रांस इफेक्ट के द्वारा उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांस इफेक्ट जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा कॉमन है, तो इस तरह से हम ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।